हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता जी के चौथे अध्याय के 25वें श्लोक पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञनेव उपजुह्यति। यहाँ पर भगवान इस श्लोक में हमको 3 प्रकार के यज्ञ या वस्तुतः जो स्थूल रूप से या ग्रॉसली कहना चाहिए 2 प्रकार के द्रव्य के विषय में भी, यज्ञ के विषय में भी बता रहे हैं। लेकिन जो यज्ञों के उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार के जो हैं इस श्लोक में बताए गए हैं। तो यहाँ इस श्लोक में वो कहते हैं कि कुछ योगी ऐसे होते हैं जो कि देवों को यज्ञों द्वारा देवताओं की अच्छे से पूजा करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, पर ब्रह्म रूपी अग्नि जो होती है, ठीक है, ब्रह्माग्नौ अपरे, या दूसरे लोग हैं वो ब्रह्माग्नि में यज्ञ करते हैं और उसी में अपनी आहुति डाल देते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि हम जानते हैं सभी कि जो कृष्ण भावना अमृत वाला व्यक्ति होता है, अर्थात जिसने अपने आप को पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वो अलग तरह से वो पूर्ण योगी कहलाता है, ठीक है ना। और कुछ लोग जो हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और दूसरे लोग जो हैं वो ब्रह्म ज्योति परम ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि जो देवता हैं वो क्या हैं, वो असल में भगवान कृष्ण ने ये उन्नत जीवात्माएं हैं, और उन्नत जीवात्माएं जो हैं वो इस भौतिक संसार को फैसिलिटेट करने के लिए हैं, यानी इसकी व्यवस्था को देखने के लिए हैं। कि जैसे सूर्य चाहिए तो भगवान सूर्य देव, चंद्रमा चाहिए, पृथ्वी चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए। तो ये सारा सामान जो भौतिक कार्यों को करने के लिए चाहिए, इस भौतिक संसार को व्यवस्था करने के लिए चाहिए, वो कार्य जो है भगवान ने अपने प्रतिनिधियों को दिया हुआ है। और ये ऐसी उच्च जीवात्माएं हैं, तो इनको वो काम जो है मतलब अनेक तरह से जो है वो ये जो देवता हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक सृष्टि में कार्य करते हैं, और ये कार्य जो है वो भगवान इनको ये काम करने के लिए उन्होंने भौतिक संसार में नियुक्त किया है। अब यज्ञ करने वाले लोग कैसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको द्रव्य यज्ञ करना होता है। द्रव्य यज्ञ का अर्थ ये होता है कि उनकी कुछ कामनाएं हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं उनकी, जैसे कि वो सोचते हैं कि अगर हमें रक्षा करनी है, हम हनुमान देव जी की पूजा करेंगे, हमको ऊर्जा चाहिए, हम सूर्य देव भगवान की पूजा करेंगे, हमको पद प्रतिष्ठा चाहिए, कुबेर की पूजा करेंगे। तो हमको क्या है, धन चाहिए। भौतिक संसार में क्या चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, बहुत सारी सुख सुविधाएं संपदाएं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी हमें दूसरों पर शासन करने की भी जो हमारी इच्छा होती है, तो हमें क्या चाहिए, राजपद चाहिए। तो इन सब के लिए जो हैं वो क्या करते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ करते हैं।
ये ज्ञान यज्ञ करने वाले कौन से होते हैं कि ये ज्ञान के द्वारा अपना जो ये चिंतन है परमेश्वर की, जो निर्विशेषवादी है, ये कैसे हैं, ये निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन्हीं के लिए यज्ञ करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान यज्ञ। ये क्या करते रहते हैं हमेशा, ये जो है अपना सारा जो चिंतन है इनका दार्शनिक चिंतन के रूप में भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। और निर्विकार पर ब्रह्म की ये निर्विशेषवादी भी कहलाते हैं, और निराकार ब्रह्म की ये पूजा करते हैं, उन्हीं के लिए ये यज्ञ करते हैं। तो अब परिणाम क्या होता है कि ये जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी का अर्थ क्या हुआ कि जिसको यज्ञ करने के बदले में वो एक विशेष अपने किसी विशेष भौतिक प्रयोजन के कारण, मेटीरियलिस्टिक नीड के कारण वो किसी विशेष देवता की पूजा करता है, उस देवता की पूजा करता है जो उस कार्य के लिए स्वयं भगवान ने नियुक्त की। लेकिन उसको क्या है कि वो भगवान के पास नहीं जाता और क्या करता है, देवताओं में लग जाता है। क्यों कर लग जाता है वो देवताओं में, क्योंकि देवता से उसको लगता है कि शीघ्रता से मैं जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, है ना। जैसे कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसके नीचे कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, तो कभी कभी इंसान क्या सोचता है कि मेरा ये काम है और अगर मैं इसके सेक्रेटरी को भी मतलब अपने इन्फ्लुएंस में ले लूँगा और इस सेक्रेटरी को ही पूजा करके इसको प्रसन्न कर दूँगा, थोड़ी रिश्वत दे दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। और आप जानते हैं रिश्वत देते हैं काम हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। आध्यात्मिक जीवन में भी जो मनुष्य है वो इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, इस भौतिक संसार में इसकी जो चकाचौंध है उससे इतना अधिक ये प्रभावित हो चुका है कि क्या होता है कि ये भगवान को भी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। यानी देना तो भगवान को ही है। ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि सभी यज्ञों का जो भोक्ता है वो भगवान कृष्ण ही हैं। देंगे तो वही देवता को देंगे और वही देवता से दिलवाएंगे हमें। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, ये जो सकामी मनुष्य है वो क्या सोच रहा है कि भाई हम रिश्वत देंगे, ये देवताओं को यज्ञ करना और उनको प्रसन्न करके अपनी यत्किंचित छोटी छोटी तुच्छ जो मतलब क्या कहना चाहिए कि जो ऐसी इच्छाएं हैं जिनका हमें पता है एक तो कोई अंत नहीं है भौतिक इच्छाओं का, और दूसरी बात कि यदि वो सुख प्राप्त भी हो गए, जो हमने मांगे थे वो सुख हमें प्राप्त भी हो भी जाते हैं। अगर हमने बड़ी भावना से किसी देवता की पूजा की है तो ठीक है, वो भावना सफल होती है, वो हमको जो भी हमें चाहिए वो मिल भी जाता है। लेकिन हम यहाँ ये भूल जाते हैं कि ये जो भी हमें प्राप्त हुआ है, ये भौतिक संसार के जितने भी पद हैं, प्रतिष्ठा है, धन है, संपदा है, ये उसी प्रकार से नश्वर है जैसे कि हम स्वयं नश्वर हैं। तो हमें प्राप्त होने वाली सारी वस्तुएं जो भौतिकता से, भौतिक संसार से जुड़ी हुई हैं, वो भी नश्वर हैं। तो इसलिए ये देवताओं की पूजा करके जो हमने अपना जो ये लाभ कर लिया है थोड़ा सा, और उस यज्ञ को करके जो हमको चाहिए था वो हमें मिल गया है कि हम पुत्र की, संपदा की, जिसकी भी इच्छा कर रहे थे वो हमारी इच्छा पूरी हो गई। अब हमें पता चल गया कि हमारी इच्छा पूरी हो जाती है इससे, तो हम यही काम करेंगे। लेकिन क्या होता है, ये थोड़े दिन के लिए ये प्रसन्नता रहती है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो नष्ट होता है। वो नष्ट ना भी हो तो कोई अन्य इच्छा आ जाती है, क्योंकि उसको तो कैसे माना गया है कि दावाग्नि की तरह माना गया है कि वो जलती है और उसके अंदर फिर और ईंधन डालना पड़ता है। नहीं डालेंगे तो वो जलाएगी। तो इसलिए क्या है कि उसको ईंधन, अब ये ईंधन जो है ना वो अग्नि बुझती है ना वो ईंधन उसका जो है डालते डालते हम थक जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमें जो मिला है वो हमसे खो जाता है, वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, वो किसी दूसरे के पास चला जाता है। क्योंकि ये सब जो नश्वर चीज़ें हैं ये चलायमान है, आज हैं कल नहीं है, आज मेरे पास हैं कल दूसरे के पास है, इनको रहना ही नहीं है। पर ये जानते हुए कि इनको रहना नहीं है, फिर देवताओं से सकाम कर्मी जो है वो कुछ मांगता है और उसकी पूर्ति भी हो जाती है। इसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है।
अब दूसरे प्रकार के प्राणी हैं जिनको चाहिए तो वो विष्णु का ही मतलब विष्णु के ही भक्त हैं वो, लेकिन उनके निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं। क्या करते हैं ये कि ये परब्रह्म की पूरा मानसिक चिंतन, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के थ्रू अपने सारी चिंतन जो शक्ति है उसको लगा देते हैं और ब्रह्म को जानकर, और वो जो उनकी ब्रह्म ज्योति है उसी में स्वयं को होम कर देते हैं, यानी कि उसी में भी वो अपनी आहुति भी साथ में ही दे देते हैं। तो ये वाले जो लोग होते हैं ये ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। लेकिन इन सब से अलग जो अर्जुन के जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि वो अपने आप को पूरे का पूरा अपने आत्म स्वरूप को कृष्ण को अर्पित कर देता है। हरे कृष्ण। क्योंकि वो जानता है कि ये जो भी देने वाला है वो भगवान ही है और सभी यज्ञों का जो परम भोक्ता है वो भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए ना तो जो ये सकाम कर्मी है ये ही कभी शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, और जो निर्विशेषवादी है वो भी अपने पद से नीचे आ सकता है, वो भी शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं करता है। तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि केवल और केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया जाए, अन्यथा जो है वो यज्ञ द्रव्य यज्ञ या ज्ञान यज्ञ बनकर रह जाएगा, जिसमें यत्किंचित सुख और भोग करने की वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन वो सुख शाश्वत नहीं होता है। तो यही इस श्लोक का अभिप्राय था कि हम सब जो है वो प्रयत्न करें कि हम अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कि मेरा भगवान के साथ जो नित्य दास स्वरूप संबंध है इसको किस प्रकार से प्राप्त करूं और किस प्रकार से स्मरण करूं, और सदैव भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करूं। ऐसा उपदेश का जो अर्थ है या इसका जो अभिप्राय है वो हमें यही सिखाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।